नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अवंतिका अकादमी के यूट्यूब चैनल पर। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की हमारी कक्षा में आज 5 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर आए हैं। साथियों, आज 5 अक्टूबर है और आज मेहर गौरव दिवस मनाया गया। साथियों, मध्य प्रदेश में मेहर गौरव दिवस आज मनाया गया है। मेहर गौरव दिवस क्यों मनाया गया है? साथियों, सतना जिला से पृथक करके मेहर को 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश के 55वें जिले के रूप में इसका गठन किया गया था। साथियों, मेहर जिला जो है वह सतना से पृथक करके बनाया गया है। 5 अक्टूबर 2023 को आज ही के दिन इसका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के मानचित्र पर। साथियों, आज एक रिकॉर्ड भी बना है। मेहर जिले के 5000 मेहर वासियों के द्वारा 5 किलोमीटर लंबी पद यात्रा का आयोजन किया गया और मां शारदा देवी के मंदिर में 3500 मीटर की चुनरी मां शारदा देवी को अर्पित की गई और इसे एशिया बुक के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, मां शारदा देवी के मंदिर में 3500 मीटर की चुनरी मां शारदा को अर्पित की गई और यह जो है वह एशिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है और साथ ही साथ इंडिया बुक रिकॉर्ड में भी यह दर्ज हुआ है। तो हमें याद रखना है, मेहर गौरव दिवस 5 अक्टूबर है। अगला करंट अफेयर से 5 अक्टूबर को असम की गुवाहाटी में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथियों, मध्य प्रदेश बड़ी मात्रा में अपने यहां निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई गतिविधियां कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। हाल ही में ग्वालियर में हुआ था। अब साथियों, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी असम की गुवाहाटी में गए हैं और वहां जाकर वहां के उद्योगपतियों को उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए, औद्योगिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए बुलावा जो है वह भेजा है। साथ ही साथ यहाँ भूटान के भी कई औद्योगिक व्यक्ति या उद्यमी जो है वह आए हैं और उनके द्वारा भी मध्य प्रदेश में असम या पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ भूटान के भी उद्योगपतियों के द्वारा मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए जो है वो इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। साथ ही साथ एक और यहां से संदेश मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। असम जो कि जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न है, असम में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश और असम दोनों भविष्य में पर्यटन की दृष्टि से और साथ ही साथ सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक दूसरे के लिए समझौते करेंगे। तो याद रखना है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया है। 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में राजमाता रानी दुर्गावती की जन्म जयंती मनाई गई। साथियों, रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश की वीरांगना, जनजाति समाज और पूरी मध्य प्रदेश और पूरे देश की नारी समाज का अभिमान है, स्वाभिमान है। साथियों, रानी दुर्गावती की जन्म जयंती आज 5 अक्टूबर को मनाई गई है। 5 अक्टूबर 1524 को रानी दुर्गावती का जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन उत्तर प्रदेश में राजा कीर्ति सिंह के यहां हुआ था और 5 अक्टूबर 524 में जन्म हुआ और 1545 में जो है वो इनका विवाह राजा संग्राम सिंह, जो मध्य प्रदेश के गोंडवाना शासक के राजा हैं, राजा संग्राम सिंह के पुत्र के साथ जो है वह इनका विवाह होता है और यह मध्य प्रदेश में आती है। परंतु बहुत कम उम्र में जो है वह संग्राम सिंह का निधन, इनके पुत्र का निधन हो जाता है, संग्राम सिंह के लड़के का। तो फिर इनके द्वारा जो है वह गोंडवाना की यह शासिका है। गोंडवाना जो है वह साम्राज्य है। गोंडवाना शब्द का पहली बार प्रयोग भी अबुल फजल की आईने अकबरी में मिलता है। आईन ए अकबरी में गोंडवाना शब्द के बारे में बताया गया है, जिसमें अबुल फजल कहते हैं कि यह एक ऐसा समृद्ध राज्य था, एक ऐसा समृद्धशाली राज्य था कि जहां की जो प्रजा है वह प्रजा हाथियों में जो है वह राजतंत्र को या उस समय के जो शासक होते थे उनको राजस्व दिया करती थी हाथियों के रूप में। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं गोंडवाना कितना संपन्न था।
तो इनके द्वारा गोंडवाना में शासन चलाया गया। तो 5 अक्टूबर को आज उनका जन्म दिवस भी है। 5 अक्टूबर 1524 में राजा कीर्ति सिंह के यहाँ इनका उत्तर प्रदेश में जन्म होता है। 1545 में संग्राम सिंह के पुत्र के साथ इनका विवाह होता है। यह गोंडवाना की शासिका है, तो यह भी हमें याद रखना चाहिए। अब आते हैं साथियों हमारे गेम चेंजर प्रश्न की ओर, जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। साथियों, गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर के द्वारा भारतीय सेना के लिए सारंग तोप का निर्माण किया जा रहा है। साथियों, एमपीपीएससी या मध्य प्रदेश की अन्य परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न सदैव आपसे पूछे जाते रहते हैं, और एमपीपीएससी की दृष्टि से ही हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं, ताकि कम कंटेंट में बेहतर से बेहतर संभावनाओं के साथ आपके सामने ये प्रश्न एग्जाम में भी आपको नजर आए। गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में है साथियों, और यहां पर सारंग तोप का निर्माण किया जाना है। सारंग तोप, भारतीय सेना को 58 सारंग तोप जो है वह हमारा गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर प्रदान करेगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सारंग तोप का निर्माण कहां किया जाएगा, तो जबलपुर की गन कैरेज फैक्ट्री में किया जाएगा। कितनी संख्या में, तो 58 तोपों का निर्माण जो है वो इसके द्वारा अत्याधुनिक तोपों का निर्माण किया जाना है। साथियों, हाल ही में रून इंडिया रिच व्यक्ति जो है वह पूरे देश के सामने दिखाए गए। रून इंडिया रिच लिस्ट जारी हुई है, और इस लिस्ट में देश के जितने भी अरबपति जो लोग हैं उन लोगों की सूची जो है वो इसमें शामिल की गई, उन लोगों को उसमें शामिल किया गया। तो हमें मध्य प्रदेश को यहां पर ध्यान में रखना है। साथियों, मध्य प्रदेश के 13 उद्योगपतियों को इसमें स्थान दिया गया है। मध्य प्रदेश के 13 उद्योगपतियों को रून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में स्थान दिया गया है। मध्य प्रदेश के 13 उद्योगपति हैं। इन 13 में से 10 उद्योगपति जो है वह इंदौर से आते हैं, और 3 उद्योगपति भोपाल से हैं। और मध्य प्रदेश में जो पहले स्थान पर है वह विनोद अग्रवाल है। विनोद अग्रवाल मध्य प्रदेश की रून इंडिया रिच लिस्ट में पहले व्यक्ति हैं। 9,500 करोड़ रुपए की जो है वह इनके पास में संपत्ति है। 9,500 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है इनके पास में। तो इस तरह से आपको याद रखना है, रून इंडिया लिस्ट में मध्य प्रदेश से 13 व्यक्ति हैं, और उनमें विनोद अग्रवाल जो है वह पहले स्थान पर है। साथ ही साथ में सेलिब्रिटी की रैंक में भी एक सरप्राइज देखने को मिला है। SRK या शाहरुख खान का नाम जो है वह इसमें शामिल हुआ है। 12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ शाहरुख खान भी जो है वो इसमें शामिल हुए हैं। तो एक सरप्राइज वाला नाम है। हमें मध्य प्रदेश के 13 उद्योगपतियों का नाम इसमें याद रखना है। साथियों, अरविंद शर्मा को मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय का प्रमुख बनाया गया। मध्य प्रदेश की विधानसभा भोपाल, इस विधानसभा में सचिवालय का जो प्रमुख है वह अरविंद शर्मा को बनाया गया है। अरविंद शर्मा नाम याद रखना है, मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय के प्रमुख है। साथियों, व्हाट्सएप सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट है, जहां पर आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह आपके लिए बेहतर भी है और आपके लिए मुसीबत भी हो सकता है। अगर इसका सदुपयोग सही ढंग से किया जाए तो व्हाट्सएप एक अच्छी चीज है, और अगर आप फेक न्यूज को फैलाने के रूप में एक एजेंडे का शिकार बनते हैं तो ये एक बुरी बात भी है। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार MP यूथ गेम्स में पिट्टू खेल को भी शामिल कर रही है। साथियों, व्हाट्सएप का जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि मध्य प्रदेश में संगीत विश्वविद्यालय, हमारा जो राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय है, उस संगीत विश्वविद्यालय के द्वारा व्हाट्सएप के स्थान पर देश का जो हमारा स्वदेशी व्हाट्सएप का जो स्थान लेने वाला एक ऐप है जिसका नाम अरट्टू है, तो उसको वह अपनाने जा रहा है, जो अगले प्रश्न में आपके सामने आएगा। मध्य प्रदेश सरकार MP यूथ गेम्स में पिट्टू खेल को भी शामिल कर रही है। साथियों, भारत के स्तर पर, भारतीय स्तर पर हम अगर देखें तो यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, परंतु मध्य प्रदेश भी अपने यहाँ पर MP यूथ गेम्स का आयोजन करता है। मध्य प्रदेश अपने स्तर पर MP यूथ गेम्स का संभाग स्तर पर, जिले स्तर पर आयोजन करता है। साथियों, MP यूथ गेम्स में पिट्टू खेल को भी शामिल करने का सरकार निर्णय ले रही है। पिट्टू, अब ये पिट्टू क्या है? साथियों, आपने सतोलिया का नाम सुना होगा, या सतोलिया खेल जिसको कहा जाता है, जिसमें 7 पत्थर रखे जाते हैं, सितोलिया। इस पिट्टू खेल को सितोलिया भी कहा जाता है।
सितोलिया, सितोलिया भी इसको कहा जाता है। तो जो पिट्टू है, सितोलिया है, इसे मध्य प्रदेश यूथ गेम्स में शामिल किया जाएगा। जो 7 पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और बचपन में जो खेल खेला जाता था, तो उसे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसे पिट्टू कहा जाता है या कई जगह इसे सितोलिया कहा जाता है, तो उसे एमपी यूथ गेम्स में शामिल किया जाएगा। अगला हमारा करंट अफेयर्स है, राजा मान सिंह संगीत कला विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होगा जो सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु स्वदेशी ऐप अरट्टई का उपयोग करेगा। अरट्टई साथियों, अरट्टई चेन्नई की एक निजी सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा स्वदेशी रूप से व्हाट्सएप की तरह एक अरट्टई सोशल मीडिया ऐप जो है वह बनाया है। अरट्टई यह भी व्हाट्सएप की तरह ही कार्य करता है, परंतु यह व्हाट्सएप से बहुत ज्यादा सुरक्षित है। व्हाट्सएप की तुलना में यह बहुत ज्यादा सेफ भी है। तो अरट्टई को मध्य प्रदेश के राजा मान सिंह संगीत कला विश्वविद्यालय जो ग्वालियर में है, ग्वालियर में है यह हमारा विश्वविद्यालय, और मध्य प्रदेश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय भी है। तो राजा मान सिंह संगीत कला विश्वविद्यालय के द्वारा मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होगा जो अपनी विश्वविद्यालय की सूचनाओं का आदान प्रदान स्वदेशी ऐप अरट्टई का उपयोग करके करेगा। यह मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होगा जो अरट्टई के द्वारा अपनी सूचनाओं का यहां पर आदान प्रदान किया जाएगा। स्वदेशी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह किया गया है। साथ ही साथ एक फैक्ट और याद रखना चाहिए, मध्य प्रदेश में 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वदेशी जागरण सप्ताह का भी जो है वो आयोजन किया जा रहा है। तो यह भी फैक्ट याद रहे, अरट्टई भी याद रखना है। साथियों, इंदौर के आईआईटी के द्वारा वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंटरफेस ऐप विकसित किया गया है। यह वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंटरफेस ऐप जो होगा, यह सेंटिनल-2 जो कि एक सैटेलाइट है, उस सेंटिनल-2 से आने वाली इमेज के माध्यम से मध्य प्रदेश में जो हमारी रामसर साइट्स हैं, रामसर साइट्स, साथियों रामसर साइट्स आपको पता होना चाहिए क्या होती है। रामसर साइट्स या इन्हें आर्द्र भूमि भी कहा जाता है। आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि जैव विविधता के बहुत पोषक और बहुत संपन्न स्थल होते हैं। सामान्यतः उस भूमि को आर्द्र भूमि कहा जाता है जो 6 मीटर की गहराई तक जिसमें सामान्य पानी होता है और वहां जैव विविधता बड़ी संख्या में पाई जाती है, तो उन्हें भी आर्द्र भूमि की संख्या जो है वो या श्रेणी, उन्हें भी आर्द्र भूमि की संज्ञा दी जा सकती है। तो आर्द्र भूमियां जो होंगी वो जैव विविधताओं को बढ़ावा देने वाली होती है, जैसे भोपाल में है हमारी आर्द्र भूमि। तो इस तरह से इन आर्द्र भूमियों में स्वच्छता को देखने के लिए वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंटरफेस ऐप जो है वह आईआईटी इंदौर के द्वारा बनाया गया। सेंटिनल-2 उपग्रह के द्वारा जो छवियां प्राप्त होंगी, उन छवियों को देखा जाएगा और उनके द्वारा यह ऐप जो होगा वह आर्द्र भूमियों की गंदगी को देखने का प्रयास करेगा। साथियों, आर्द्र भूमि रामसर साइट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईरान में एक रामसर नामक स्थान है। वहां पर ईरान में यह सम्मेलन पहली बार हुआ था, रामसर कन्वेंशन जिसको कहा जाता है, तो इसलिए इसे रामसर भूमि के नाम से जाना जाता है। तो याद हमें रखना है। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, यह प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रमुख प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनः स्थापित करने हेतु रिवाइल्डिंग पहल शुरू की गई है। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार रिवाइल्डिंग पहल के माध्यम से उन प्रजातियों को, उन स्पीशीज को जो संकटग्रस्त भी है और साथ ही साथ में खतरनाक भी है, परंतु वो जैव विविधता के लिए भी बहुत आवश्यक है, तो ऐसी प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनः स्थापित करने के लिए रिवाइल्डिंग पहल जो है वह शुरू कर रही है। तो हमें याद रखना चाहिए, एमपीपीएससी अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनः स्थापित करने के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की गई है, तो रिवाइल्डिंग पहल हमें नाम याद रखना होगा। साथियों, प्रदेश के खनन क्षेत्र में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने आईआईटी धनबाद के साथ एमओयू साइन किया है। साथियों, खनन क्षेत्र में कल हमने एक फैक्ट आपको बताया था कि मध्य प्रदेश खनिजों की नीलामी में देश में प्रथम स्थान पर है। हमने 29 खनिजों को नीलाम किया है
और देश में हम अकेले ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इतने सारे खनिजों की नीलामी की है। साथियों, मध्य प्रदेश खनन के क्षेत्र में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने आईआईटी धनबाद के साथ एमओयू साइन किया है, जो खनन क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन लाने का कार्य करेगा। साथियों, आईआईटी धनबाद से एक प्रश्न और निकलता है, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के द्वारा मध्य प्रदेश में 2 कार्य किए जाएंगे। पहला, मध्य प्रदेश में हैप्पीनेस का मूल्यांकन किया जाएगा कि मध्य प्रदेश की जनता के दुखों का कारण क्या है। तो मध्य प्रदेश सरकार हैप्पीनेस की जांच के लिए आईआईटी खड़गपुर से जो है वो सहायता ले रही है और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी आईआईटी खड़गपुर के साथ मध्य प्रदेश ने एमओयू साइन किया है। साथियों, इंदौर को सीआईआई की इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन सिटी प्लेटिनम प्रमाण पत्र दिया गया। साथियों, ये मेंस में पूछे जाने वाला प्रश्न है। एमपीपीएससी प्री के साथ साथ मेंस में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं। एक बार ग्रीन बिल्डिंग किसे कहा जाता है, यह प्रश्न एमपीपीएससी में इन्वायरमेंट में मेंस में थर्ड पेपर में पूछा गया था। तो इंदौर को सीआईआई की इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन सिटी प्लेटिनम प्रमाण पत्र दिया गया, यानी कि यह प्रमाण पत्र उन्हें दिया जाता है जो हरित इमारतों का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब साथियों, हरित इमारत क्या होती है? हरित इमारत वो इमारत होती है जो पर्यावरण का संरक्षण करने के साथ साथ पर्यावरण हितैषी वातावरण में बनाई जाती है, जहां पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाने जैसे कृत्य किए जाते हैं, जहां पर पर्यावरण को कोई आपकी इमारत से नुकसान ना हो, वायु पर्याप्त प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक वायु प्राकृतिक जो है वो प्रकाश आपको मिलता रहे और आप कम से कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, ऐसी जो बिल्डिंग्स होती है उन्हें हरित इमारत या ग्रीन बिल्डिंग कहा जाता है। तो इंदौर शहर को जो है वह प्लेटिनम प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, नवंबर 2025 में कृषि उद्योग समागम का आयोजन सीहोर में किया जाएगा। साथियों, सीहोर में नवंबर 2025 में कृषि उद्योग समागम का आयोजन जो है वह किया जाना है। तो यह भी प्रश्न हमें याद रखना चाहिए। कल हमने आपको एक प्रश्न बताया था कि मध्य प्रदेश में नर्मदा महोत्सव 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। नर्मदा महोत्सव, साथियों अक्टूबर में नर्मदा महोत्सव मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित हो रहा है? आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि मध्य प्रदेश में नर्मदा महोत्सव का आयोजन 5 अक्टूबर यानी कि आज जो है वह कहां किया जा रहा है, उस स्थान का नाम क्या है, आप कमेंट में बताएं। तो आशा है आज की क्लास अच्छी रही होगी। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ और कुछ अच्छे गेम चेंजिंग प्रश्नों के साथ। थैंक यू।